हेलो स्टूडेंट्स, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के टाइप्स पढ़ाए थे मैंने आपको, तो अब हम बीजेटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बीजेटी को बीजेटी इसलिए कहते हैं कि इसमें दो जंक्शन पाए जाते हैं, पीएन जंक्शन, एक ईवी जंक्शन और एक सीवी। उसका नाम है बाईपोलर जंक्शन। बाई माने टू, तो दो जंक्शन पाए जाते हैं, एक ईवी जंक्शन और एक सीवी जंक्शन, इसलिए इसको कहते हैं बाईपोलर जंक्शन, बीजेटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये तीन पार्ट होते हैं इसके बीजेटी के। इसमें ये दो जो टाइप होते हैं ये लार्ज होते हैं और आपस में उनकी साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, लेकिन जो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसे हम बेस कहते हैं, ये बहुत थिन होता है और मिड में होता है, बीच में होता है। तो E4 होता है आपका एमीटर, जिसको हिंदी में उत्सर्जक कहते हैं। B4 होता है बेस, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। C4 होता है कलेक्टर, जिसको हिंदी में संग्राहक कहते हैं। ठीक है, E4 एमीटर उत्सर्जक, B4 बेस आधार, C4 कलेक्टर संग्राहक। तीन पार्ट होते हैं। आधार बीच में होता है, पतला होता है, साइड वाले जो होते हैं लगभग सेम होते हैं और उनकी साइज आपस में बराबर होती है। अब बात आती है कि सेम है, कंपेयर हमेशा सेम के बीच में होता है भाई, तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कोई जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनमें कोई छोटा बड़ा तो होता ही है, जुड़वा है ठीक है, लेकिन एक दो सेकंड कुछ तो अंतर होता है। ठीक वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ई और सी में कौन बड़ा होता है। वैसे इनकी साइज लगभग सेम होती है, लेकिन फिर भी सी की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है ई के कंपेयर में। दूसरी बात, ये दोनों ई और सी सेम टाइप के बने होते हैं। जैसे मान लो अगर हम पीएनपी पढ़ते हैं तो देखो दोनों पी टाइप के बने हैं, अगर हम एनपीएन पढ़ते हैं दोनों देखो एन टाइप के बने। तो ये दोनों सेम टाइप के सेमीकंडक्टर बने होते हैं, लेकिन इनमें इम्प्योरिटी कम ज्यादा मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी ई में ज्यादा मिलाई जाती है सी के कंपेयर। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपेयर हमेशा सेम के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पर पी टाइप का है या यहाँ पे दोनों एन टाइप के हैं। इसका मतलब ये कहना है ई और सी सेम टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका मतलब इनमें इम्प्योरिटी एक में कम एक में ज्यादा होती है, ई में थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है सी की कंपेयर में। इम्प्योरिटी को कहते हैं हम अशुद्धि, हिंदी में उच्च माध्यम रखते हैं ई को। तो देखा जाए साइज इसकी बड़ी होती है, इम्प्योरिटी इसमें ज्यादा होती है। इन दोनों कंपेयर करें, साइज इसकी बड़ी, इन दोनों में कंपेयर करें तो इम्प्योरिटी इसमें ज्यादा मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी किसे कहते हैं? जो अपन पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एन टाइप के बनाते हैं, तो वो जो हम मिलाते हैं पंच संयोजी और त्रिसंयोजी परमाणु, उनको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। अब बात आती है कि इनको हम कैसे करें। जैसे ये कितने टाइप के होते हैं वो बता देते हैं आपको। दो टाइप के होते हैं, तो क्रम से लिख दो पी एन पी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, एन पी एन तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? सिंपल, कि जो एमीटर और कलेक्टर है वो अगर पी टाइप के बने और बेस आपका अगर एन टाइप का बना है तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। अगर ये बोले तो अगर एमीटर और कलेक्टर एन टाइप के बने और बेस आपका पी टाइप का बना है तो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल मैं आपको बता दूं, ये जो टी शेप होती है, ये जो टी शेप है ये वो बेस होता है, फिक्स है ये। और उसके बाद ये जो होता है ना, इन पे एक में ई होगा एक में सी, क्योंकि तीन पार्ट है ना इसके, ई बी सी। एक में ई होगा एक में सी होगा। अब ई पर हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। जो एरो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो तीन चीजें बताता है। एक तो करंट की डायरेक्शन बताता है, पोजीशन ऑफ ई बताता है, टाइप ऑफ बीजेटी बताता है, मतलब धारा किधर बहती है वो बताएगा, ई कौन सा है वो बताएगा, और बीजेटी एनपीएन है कि पीएनपी है वो बताएगा। तो अगर आप मान लो इस पे आप एरो लगा देते हैं और इस पे एरो लगा देते हैं, इसका ये आपका ई हो गया, बाकी बचा हुआ फिर आपका सी हो गया। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जो टी शेप में होता है वो बी होता है, जिस पे एरो लग रहा है वो ई होता है, और बाकी जो बच जाए वो सी होता है। टी शेप वाला बी, एरो वाला ई, बचा हुआ सी। अब एरो अगर आपने अंदर तरफ लगा दिया तो पीएनपी बन जाता है, अगर बाहर की तरफ लगा दिया तो एनपीएन बन जाता है। उसका रीजन क्या है वो भी सुन लें। इनमें जो मेजॉरिटी चार्ज होते हैं, पी टाइप दो बार है, उनकी साइज भी बड़ी है, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कौन होता है? होल्स होते हैं। तो इसका होल्स जो आपके हैं वो किधर से किधर मूव करेंगे?
ई से बी की ओर, ये ई है ये बी है, ये ई लिखा ये बी लिखा, ई से बी की ओर करेंगे। और होल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए करंट भी उसी डायरेक्शन मूव करेगी जिधर आपके होल्स मूव कर रहे हैं। क्योंकि होल्स यहाँ ई से बी की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए करंट भी ई से बी की ओर मूव कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है उस डेंसिटी ज्यादा वाले से कम डेंसिटी की तरफ मूव होता है। तो चूंकि यहाँ पे मेजोरिटी होल्स है, यहाँ माइनॉरिटी होल्स है, इसलिए होल्स ई से बी की ओर गति करेंगे। और होल्स क्योंकि पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसलिए ई से बी करंट फ्लो होगा। इसकी बात करते हैं तो ये बड़े पार्ट्स में कौन मेजोरिटी होता है, एन टाइप है। एन टाइप में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मेजोरिटी है, इधर माइनॉरिटी है, इधर बहुसंख्यक है, इधर अल्पसंख्यक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर मूव करेंगे, ज्यादा वाले से कम वाले की ओर, अर्थात ई से बी करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव नेचर के होता है, और नेगेटिव नेचर होने के कारण करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ई से बी जा रहे हैं तो करंट बी से ई की तरफ होगा, इसलिए इसमें करंट बी से ई की ओर होता है। ये रीजन होता है। थैंक यू।